आज का हमारा विषय है समास। आज हम समास के बारे में एक टीएलएम के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो है वो समास से शुरू करेंगे। तो प्लीज आप शुरू करिए यहाँ से। समास। मैं समास हूँ। जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, उसी तरह समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। मैं हूँ तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाला प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए युद्ध क्षेत्र, युद्ध जमा क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, रसोई घर, रसोई जमा घर, रसोई के लिए घर। मैं कर्मधारय समास हूँ। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे विशेषण जमा विशेष्य, नील कमल, नील जमा कमल, नीले रंग का कमल, महात्मा, महान जमा आत्मा, महान आत्मा। उपमेय उपमान कमल नयन, नयन जमा कमल, कमल के समान नयन। मैं द्विगु समास हूँ। जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्राय समूहवाची होता है। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार। मैं बहुव्रीहि समास हूँ। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। गौण पद का अर्थ है जो मूल अर्थ से भिन्न भिन्न हो तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे समस्त पद है पीताम्बर, गौण पद जमा गौण पद है पीठ जमा अंबर, विग्रह है पीला है अंबर। अन्य पद कृष्ण विष्णु। समस्त पद दशानन, गौण पद जमा गौण पद 10 जमा आनंद, विग्रह 10 है आनंद, 10 सिर। अन्य पद श्रावण। मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द या एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ते हों, समुच्चय बोधक का कार्य ही शब्द या वाक्य को आपस में जोड़ना होता है। जैसे और, एवं, तथा, अन्यथा आदि। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। मैं अव्ययीभाव समास हूँ। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है जो व्यय न हो और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी आदि। प्रत्येक, प्रति एक, आजन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। धन्यवाद बच्चों। इस तरह हमने एक एक करके जो है वो सब समास के बारे में आज कक्षा में पढ़ा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।